आज के वीडियो में हम क्षेत्रमिति के प्रतिशत पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ाया गया तथा चौड़ाई को 10% बढ़ाया गया तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो इसके लिए हम आप देखिए तरीका हम ये अप्लाई करेंगे। ये देखिए कोई आयत है जिसकी ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो होता है लंबाई और गुणा चौड़ाई। तो जो क्षेत्रफल होगा वो लंबाई और चौड़ाई पर निर्भर करता है। देखिए अगर किसी मैदान की लंबाई को बढ़ा दिया जाए, जैसे यहीं पर हम देख रहे हैं ये लंबाई अगर बढ़ा दी जाए, यहाँ तक हो जाए तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। अगर ये चौड़ाई इधर तक कर दी जाएगी तब भी क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। और अगर ये लंबाई घटा दी जाए या चौड़ाई घटा दी जाए तो क्षेत्रफल घट जाएगा। यानी क्षेत्रफल का मान निर्भर करता है लंबाई और चौड़ाई पर। तो कहने का मतलब ये हुआ जितने प्रतिशत लंबाई बढ़ेगी उतने प्रतिशत क्षेत्रफल बढ़ेगा और जितने प्रतिशत चौड़ाई बढ़ेगी उतने प्रतिशत क्षेत्रफल बढ़ेगा। तो अब हमको ध्यान रखना है किसी भी चीज़ को हम प्रारंभ में कितना मानते हैं, 100% मानते हैं। तो पहले क्षेत्रफल ये 100% था। अब लंबाई अगर 20% बढ़ेगी तो क्षेत्रफल भी 20% बढ़ेगा। तो लंबाई को हमने 20% यहाँ कहा है, क्वेश्चन में लंबाई 20% बढ़ गई। तो 100 का 20% कितना होगा, 20। तो अब देखिए ये जो 100 है, अब 100 का 20% हम निकालेंगे। ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि लंबाई 20% बढ़ रही और लंबाई अगर 20% बढ़ेगी तो क्षेत्रफल भी 20% बढ़ेगा। तो अब देखिए 100 का 20% अगर हम निकालते हैं तो 100 गुणा 20/100 बराबर कितना है, 20। तो ये हम पहुंच गए 120 पर। अब फिर अगली बार चौड़ाई 10% बढ़ रही, चौड़ाई की वजह से 10% बढ़ा दीजिए। अब 120 का 10% अगर हम यहाँ पर निकालें, 120 का 10%, तो 120 गुणा में 10/100 और ये 0 0 कट जाएगा तो ये 12 आ जाएगा। तो यहाँ 12 जोड़ दीजिए। तो अब इस तरह से हम 132% पे आ गए। 100% से 132% आ गए। तो बढ़ा कितना, अगर हम 100 से शुरुआत किए थे 132 पर आ गए तो बढ़त हमारी हो गई 132 में से 100 घटा दीजिए तो ये बढ़त हो जाएगी 32%। इस तरह से तो इस सवाल का उत्तर होगा 32%। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर हमको कभी किसी का 10% निकालना है, जैसे मान लो ये रफ वर्क हम यहाँ कर रहे हैं, 1500 का 10% हमको चाहिए, तो एक सीधा काम हम लोग करेंगे। 10% निकालना बहुत आसान, जिस संख्या का 10% निकालना है उसका आखिरी का 0 हटा दीजिए। तो ये 150 आपका 10% होगा। कभी अगर आपको 20% निकालना हो तो 10% निकाल कर उसका दोगुना कर दीजिए। जैसे 100 आपका ये 1500 का 20% चाहिए, तो 1500 का आखिरी का 0 हटाएंगे तो 10% आ जाएगा और उस 10% का अगर हम दोगुना कर दें तो 20% आएगा। जैसे 150 का दोगुना कर दीजिए 300 आ जाएगा। तो अगर 1500 का हम 20% निकालेंगे तो 300 आएगा। अब इसी टाइप से देखिए दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ाया गया तथा चौड़ाई को 10% घटाया गया तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो अब देखिए हमको कॉन्सेप्ट मालूम हो गया। हम शुरुआत में 100 पर होते हैं, लंबाई को 20% बढ़ाया गया है तो 100 का 20% हम, अगर लंबाई को 20% बढ़ाया जाएगा तो क्षेत्रफल भी, ये प्रारंभ में क्षेत्रफल था, प्रारंभ में क्षेत्रफल 100 था। लंबाई को 20% बढ़ा दिया तो 100 का 20% 20 आ गया तो हम पहुंच गए 120 पर। फिर हमने 10% बढ़ा दिया, 120 का 10% क्या होगा, नहीं, अब की बार हमने चौड़ाई को 10% घटाया है। तो यहाँ चौड़ाई को 10%, देखिए नीचे की ओर सिंबल दे दिया, 10% कमी कर रहे हैं। तो 120 का 10% होगा 12। तो अब इसमें से 12 कम कर दीजिए। अगर यहाँ से 12 कम करेंगे तो हम आ जाएंगे 108 पर। देखिए अभी हमने बताया किसी का 10% निकालना हो आखिरी का 0 हटा दीजिए, यानी 12 आ गया। 12 से हम 120 में 12 घटा देंगे 108 पे आ गए। तो हम 100 से चले थे 108 पे आ गए। तो इसका मतलब हमको कितनी बढ़त मिली,
8% की बढ़त। बढ़त बराबर 108 माइनस 100, तो ये 8% की बढ़त आ गई। तो इसका आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए, एक वर्ग की भुजा को 20% बढ़ाया गया तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। देखिए, वैसे हम चाहें तो इसको एक ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। वर्ग की भुजा को x% बढ़ाने पर क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बराबर, एक सूत्र लिखिएगा, 2x प्लस x गुणा x बटा 100, इतना प्रतिशत। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इस सूत्र को अप्लाई करें तो 2x है ना, x की जगह हमने रखा 20 और प्लस x की जगह 20 गुणा 20 बटा में 100। तो ये 20 का दूना 40 और ये दोनों जीरो यहाँ से कट जाएंगे, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा हमारा 40 4 44%। तो इस सूत्र को याद करके भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अथवा आप देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा गुणे भुजा, यानी इसमें भुजा आती है 2 बार। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा, इसमें भुजा आती है 2 बार। तो हम क्या करेंगे, 100 को लेंगे और इसको 20% बढ़ाएंगे। 100 का 20% 20 होता है, तो हम चले गए 120 पर। अब यहाँ भुजा 2 बार है, इसलिए 20% 2 बार बढ़ाइए। अब 120 का 20%, 120 का 20% निकालोगे तो ये आएगा 24। वैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, किसी का 20% निकालना हो, अगर उसमें आखिरी में जीरो लगा है तो एक जीरो हटा दीजिए, तो उसका 10% आ गया 12, और 10% अगर 12 है तो 20% क्या होगा। जैसे 10% का दोगुना 20% है, तो 10% का मान 12 है, तो 12 का दोगुना कितना होगा 24। यानी किसी का 20% निकालना हो तो 10% निकाल के दोगुना कर दो। तो इसमें 24 जोड़ दीजिए, हम आ गए 144 पर। तो 100 से अगर 144 आ गए तो आंसर हो गया 44% की वृद्धि। तो ये 44% की बढ़त आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार वर्ग की भुजा को 10% बढ़ाया गया तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत बढ़त होगी। अब इसका सलूशन, दोनों रास्ते आपके पास। 100 लिया, पहले 10% हमने बढ़ाया तो 100 का 10% 10 हो गया, तो हम 110 पे आ गए। अब 110 का हम 10% बढ़ाएंगे तो 110 का 10% कितना होगा, 11 होगा। अब हम आ गए 121 पर, तो इस सवाल का आंसर हो गया 21%। अथवा अभी हमने बताया क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बराबर 2x प्लस x गुणा x बटा में 100। अब x की जगह हम यहाँ कितना रखेंगे, क्योंकि 10% है, तो 2 गुणा 10 प्लस 10 गुणा 10 बटा में 100। ये दोनों जीरो कट गए, तो यहाँ पर 1 बचा और 10 का दूना 20, 20 1 21% आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक वर्ग की भुजा को 20% घटाया गया तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा। तो अब यहाँ देखिए, इसका सलूशन हम क्या करेंगे। 100% हमने लिया, पहले बार हमने 20% की कमी की, 100 का 20% 20 होगा। अब घटाया गया है तो 100 का 20% हमने निकाला, 100 का 20%, 100 का 20% निकालोगे तो 100 गुणा 20 बटा 100, तो ये आ जाएगा 100 कट जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 100 का 20% निकाल के इसमें से 20 कम कर दिया तो हम 80 पे आ गए। फिर 80 का हम 20% निकालेंगे, तो 80 का 20% हम निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 80 गुणा 20 बटा 100, तो ये आ जाएगा 8 का दूना 16। तो यहाँ से 16 कम कर दिया तो हम आ गए 64 पर। वैसे 80 का 20% आप सब डायरेक्ट निकालेंगे, किसी का 10% निकालना हो आखिरी का जीरो हटा दो। तो 80 का 10% 8 होगा, तो 20% 16 होगा। तो हम 100 से सीधे 64 पे आ गए। 100 में से अगर हम 100 पर थे और घटते घटते 64 आ गए तो कितना कम हुआ, 100 में 64 घटा दीजिए, 36। तो यहाँ आंसर आएगा 36% की कमी, 36% की कमी, ये आ गया। अथवा वाला मेथड देखिए, 2x प्लस x गुणा x बटा में 100।
अब देखिए 20% की कमी कर रहे हैं तो x की जगह -20 रखिए, तो 2 गुणा -20 गुणा -20 और बटे में 100, तो ये आ जाएगा -40 और दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे और माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, और ये प्लस का 4, ये -36 आ गया। -36 आने का मतलब 36% कमी। इनमें से जो मेथड आपको कंफर्टेबल होगा उसको कर लीजिएगा, जो मतलब आपको सही लगता है। अब देखिए छठा क्वेश्चन है, एक घन की भुजा को 2 गुना करने पर आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। सबसे पहली बात, इसका सलूशन देखिए, घन की भुजा को 2 गुना, तो घन का आयतन होता है भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा 3 बार। अगर भुजा 2 गुनी हुई तो 2 गुनी 2 2 2, भुजा 2 गुनी हुई तो 2 का गुणा 3 बार करिए, तो आयतन आपका हो जाएगा 8 गुना। भुजा 2 गुनी होने पर आयतन 8 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पर एक सूत्र आपको समझना है, n गुना होने पर प्रतिशत वृद्धि बराबर n-1 गुणा 100%। अगर कोई भी चीज़ n गुनी हो जाए तो प्रतिशत वृद्धि होती है n-1 गुणा 100। तो यहाँ पर देखिए प्रतिशत वृद्धि बराबर n-1 गुणा में 100%। तो n गुना का मतलब यहाँ कितना है, 8 गुना। तो n की जगह 8 माइनस 1 गुणा में 100, तो ये हो जाएगा 7 गुणा में 100 और ये आंसर होगा 700%। इसी प्रकार देखिए, अगर कोई चीज़ 4 गुनी हो जाए तो इनकी जगह 4 रखिएगा, 4 में से 1 घटाइएगा 3, 3 को 100 से गुणा करिएगा तो 300% आ जाएगा। तो इस तरह से डायरेक्ट कर लीजिए। अब देखिए इसका सलूशन, एक वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ाने पर वृत्त का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। इसमें भी देखिए, अगर त्रिज्या को हम बढ़ाएं, r का मतलब त्रिज्या को बढ़ाया x प्रतिशत से त्रिज्या बढ़ रही है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बराबर, वही सूत्र आप रख लीजिए, 2x प्लस एक्स गुणा एक्स बटा में 100। तो यहाँ पर x का मान कितना दिया है, ये तो सूत्र हो गया। अब इसमें हम x की जगह 10 रखना है, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या आएगा, 2 गुणा 10 प्लस 10 गुणा 10 बटा में 100। तो ये हो गया 20 और 0 0 कट गया 1, तो आंसर आ जाएगा 21%। अब ये देखिए, क्षेत्रफल होता है पाई r की घात 2, यानी पाई नियतांक है, रेडियस की घात 2, r गुणा r 2 बार होता है। अगर सूत्र के अंदर कोई भी चर जिसको बढ़ाया या घटाया जा रहा है वो 2 बार आया है, तो 100 को लीजिए और उसके बाद 2 बार उतना ही प्रतिशत बढ़ा दीजिए। जैसे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की घात 2 यानी भुजा गुणा भुजा होता है, वर्ग के क्षेत्रफल में भुजा 2 बार आती है। इसीलिए देखिए इन प्रश्नों में जहाँ पर प्रतिशत बढ़त की बात की गई थी वहाँ पर 2 बार 20% बढ़ाया गया था, या इसमें देखिए 2 बार 10% बढ़ाया गया था। यहाँ पर वर्ग की भुजा 20% कम हुई थी, तो उस 20% की कमी को 2 बार किया गया। 2 बार इसलिए किया गया था क्योंकि वर्ग के क्षेत्रफल में होता है भुजा गुणा भुजा। यहाँ देखिए वृत्त के क्षेत्रफल में त्रिज्या कितनी बार है, 2 बार, तो जो भी ऑपरेशन करेंगे हम 2 बार करेंगे। तो एक बार देखिए हमने 10% बढ़ाया, 100 का 10% 10, हम 110 पे आ गए। फिर 10% बढ़ाया तो 110 का 10% 11 होता है, 11 होता तो हम आ गए 121 पर, 100 से कहाँ पहुँच गए 121, तो आंसर हो गया 21%। तो ये दोनों रास्ते हैं आपके लिए। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, एक वृत्त की त्रिज्या को 20% बढ़ाने पर वृत्त की परिधि कितने % बढ़ेगी। तो देखिए उत्तर इसका है परिधि सी, परिधि को हम सी बोलते हैं, ये होती है 2πr। तो यहाँ 2π नियतांक है, यहाँ देखिए सी, ये नियतांक हो गया, ये हो गया नियतांक, और यहाँ r की घात केवल 1 ही है। मैंने आपको बताया वर्ग में क्षेत्रफल में भुजा का गुणा 2 बार होता है, तो जो भी ऑपरेशन किया गया यानी जो भी बढ़त या घटत की गई वो 2 बार की गई। जैसे वर्ग के क्षेत्रफल में भुजा गुणा भुजा होता है, तो वर्ग की भुजा जब 20% बढ़ी तो 100 को लेकर 20% हमने 2 बार बढ़ाया।
वृत्त के क्षेत्रफल में आप देख रहे हैं, क्षेत्रफल में त्रिज्या का गुणा 2 बार होता है, तो 100 को लेकर 10% की बढ़त 2 बार की गई। एक बार 10% यहाँ बढ़ाया, फिर जो आया उस पर 10% बढ़ाया। लेकिन वृत्त की परिधि में त्रिज्या केवल एक बार आती है। तो याद रखिएगा, जितना प्रतिशत आर को बढ़ाओगे, जितना प्रतिशत आर को बढ़ाना है, जितना प्रतिशत त्रिज्या बढ़ेगी, आर बढ़ेगी, आर यानी त्रिज्या लिख लीजिए, जितना प्रतिशत त्रिज्या आर बढ़ेगी उतने प्रतिशत परिधि बढ़ेगी, उतने प्रतिशत परिधि बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको एक बार ही 20% बढ़ाना है, क्योंकि त्रिज्या की पावर कितनी है? 1। इसी तरह याद रखिएगा, अगर किसी सूत्र में किसी चर की घात 3 है, जैसे घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, अगर घन की भुजा 20% बढ़ेगी तो वहाँ पूछेगा कि आयतन कितने परसेंट बढ़ा, तो वहाँ पर घन के आयतन में भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा 3 बार होता है। भुजा का गुणा कितनी बार होता है? 3 बार। तो अगर हम वहाँ 20% बढ़ाएंगे तो 20% हमको 3 बार बढ़ाना होगा, लेकिन यहाँ त्रिज्या केवल एक बार है, एक घात है, इसलिए त्रिज्या अगर 20% बढ़ेगी तो परिधि भी उतने ही प्रतिशत बढ़ेगी। इसी प्रकार त्रिज्या जितने परसेंट घटेगी, परिधि भी उतने ही प्रतिशत घटेगी। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके स्कॉलरशिप एग्जाम, नवोदय विद्यालय एंट्रेंस, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं, टेट, सुपर टेट, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। सभी बच्चे तैयार करें।